हाँ, ये आशय मालूम देता है कि प्रकृति, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो तन्मात्राएं कही जाती हैं उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार है। अहंकार 2 प्रकार का होता है। पहला अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति। आचार्य जी राम इसका राम। इस श्लोक में हुआ है। आचार्य जी राम राम। राम राम। आचार्य जी ये प्रकृति विकृति ठीक से समझाइए, जो टिप्पणी में आई है उसको ठीक से बताइए। देखो, प्रकृति है कारण और विकृति है कार्य। प्रकृति कहते हैं कारण को और विकृति कहते हैं कार्य को। अब 7 चीजें ऐसी हैं कि जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, और 16 ऐसी हैं जो केवल विकृति हैं, और एक ऐसी है कि जो केवल प्रकृति है। तो 16 होगी। अष्टधा प्रकृति षोडश विकार, 8 प्रकार की प्रकृति और 16 प्रकार के विकार। ये 16 में क्या क्या है थोड़ा बताइए। बताया तो है। 10 इंद्रियां, 5 विषय और ठीक मन। है। 16 मन। होगी। हाँ 5 विषय, 10 इंद्रियां और मन, हाँ ठीक है। ये विकृति हैं 16। हाँ और मूल प्रकृति एक है, जो किसी का कार्य नहीं है, सबका कारण है। और 7 हैं प्रकृति विकृति दोनों। तो जो कार्य है उसको विकृति बोल रहे हैं क्या? कार्य विकृति होता है। अच्छा, और जो कारण होता है जो वो बदल विकृति नहीं है। जो बदल जाए वो कार्य है, जो ना हाँ बदले वो कारण। प्रणाम जी। आचार्य जी। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना जब, तो शायद ये जिज्ञासा उठी थी कि मूल प्रकृति क्या है। तो मैंने जी। एक नोट किया था, वो आपने ही शायद समझाया होगा कि भगवान का स्वभाव को मूल प्रकृति कहते हैं। ये सही है क्या? हाँ, तो दोनों अभी थे। तो ये बात तो अभी पढ़ी है। नहीं नहीं, मूल प्रकृति पर मैंने नोट डाला हुआ है, मुझे लगा ये आपने ही बताया होगा। मूल प्रकृति कहते हैं भगवान के स्वभाव को। जी, ये सही लिखे हैं क्या मैंने? बिल्कुल ठीक लिखा है। बिल्कुल ठीक है बहन जी, जो आपने लिखा है, जो आप कह रही हैं बिल्कुल। भगवान का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। ठीक है आचार्य जी आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। कहाँ तक पढ़ा था हमने? अहंकार 2 दो प्रकार का प्रकार होता का। है, यहाँ से शुरू हाँ। होगा। अरे, दाहिना साइड में ऊपर। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 500 में दाहिना साइड में ऊपर अहंकार 2 प्रकार का होता है। ये बहुत समझने की बात है। इस बात को हम अगर समझ लेंगे तो ये सारा विषय समझ में आ जाएगा। इतनी बढ़िया तरीके से स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं
आप इस बात को समझ के धारण करिए। प्रकृति के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। केवल स्थूल और सूक्ष्म 2 ही हो पाई। 5 भूत तो स्थूल हो गए और मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म हो गए। तो कारण प्रकृति आई नहीं। कारण कहाँ की? कारण के बिना तो अधूरा है प्रकृति का वर्णन। तो फिर स्वामी जी ने इसको खुलासा करके बताया कि ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये कारण। ये आपको समझ में आ गया? क्यों जी? आचार्य जी, कारण स्वभाव को बोलते हैं ना? अभी जो बात यहाँ समझाई है स्वामी जी महाराज ने, वो कारण आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, वापस समझा दीजिए। मूल प्रकृति है ना भगवान का स्वभाव। आचार्य जी, वापस समझा दीजिए। शास्त्रों, देखो जहाँ कहाँ से बात चली थी, जहाँ से स्वामी जी ने समझाना शुरू किया था, वहां पे हम वहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। चुपचाप देखो, यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि, अहंकार इन 3 से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए, तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। अब समझ गए ना? स्थूल तो वो है जो बाहर दिखता है, और सूक्ष्म वो है जो अंतःकरण कहते हैं जिसको। अब कारण कहाँ जाता है, जिक्र ही नहीं आया। तो बता रहे हैं कि इसका अर्थ ऐसे निकालना चाहिए, तब तीनों आएंगे। कैसे निकालना चाहिए? कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म 5 तन्मात्राएं, ये जो 5 भूत दिखाई दे रहे हैं, बताए गए हैं, जिनको हमने स्थूल प्रकृति मान लिया, उसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि इनको माना गया है 5 तन्मात्राएं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। समझते चलना, जहां पे समझ में ना आए तो टोक देना। राम राम आचार्य जी। जी, ये कई बार चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पे आदमी 2 शब्द के ऊपर ध्यान न देने से ये फंसा रहता है। 5 स्थूल भूतों की कारण है, ये बात अगर पकड़ में आ गई, तब ये पकड़ में आ जाएगा कि 5 जो तन मात्राएं हैं, उसी से 5 महाभूत प्रकट हुए हैं। जैसे शब्द से आकाश प्रकट हुआ, स्पर्श से वायु प्रकट हुई, रूप से अग्नि प्रकट हुई, रस से जल प्रकट हुआ और गंध से पृथ्वी प्रकट हुई। तो जिससे प्रकट हुई वो हो गया कारण, वो हो गई तन्मात्रा, और जो प्रकट हुआ वो 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसमें अब कोई प्रश्न किसी का बन रहा है क्या? हाँ, अब आगे चलें आचार्य जी। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। बात यहीं से समझने की है। यही शुरुआत है। यहाँ समझ लेंगे तब 24 तक तो समझ में आ जाएगा। और मूल प्रकृति से विकृति, और विकृति के बाद कुछ नहीं, ये भी पकड़ में आ जाएगा। ये बात अभी जो नारायण बहन ने बताई, नारायण नारायण अभी जो, तो हाँ जी, पृथ्वी से गंध नहीं, गंध से पृथ्वी हुई। हाँ जी, गंध से पृथ्वी, गंध से पृथ्वी हुई है।
अच्छा अच्छा, और एक आचार्य जी, एक मिनट। बहन जी, आपका प्रश्न दोनों सही है। कैसे सही है कि पृथ्वी कैसे प्रकट हुई, तो इसके लिए पंच तन्मात्रा गंध है जिससे पृथ्वी प्रकट हुई। लेकिन पृथ्वी से विषय रूप भी प्रकट हुआ है। जो पंच तन्मात्राओं का नाम है गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो तन्मात्राओं का नाम है, यही नाम विषयों का भी है। तो गंध से पृथ्वी पैदा हुई और पृथ्वी से गंध रूपी विषय भी पैदा हुआ। तो आपका प्रश्न दोनों सही है कि पृथ्वी से गंध पैदा होता है और गंध से पृथ्वी पैदा होती है। लेकिन पहला गंध जो है तन्मात्रा है और दूसरा गंध जो है विषय है। पृथ्वी का विषय क्या है? गंध। अब बात पकड़ में आई? बहन जी जो बोल रही थी वो बोले कि ये बात आपको हाँ पकड़ में आई? हाँ 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 भैया जी, मैं ही बोल रही हूँ। ठीक हाँ, है। आगे आई पकड़ में। हाँ, नारायण चलो नारायण भैया आचार्य तो जी। ये और नारायण नारायण भैया और कंफ्यूज हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अभी और कंफ्यूज अच्छा हो अच्छा, गई। आप एकदम एक मिनट कंफ्यूज मत हुई। एक वाक्य और सुनिए। पहले आचार्य जी ने जो नाम पढ़ा स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो स्थूल सूक्ष्म कारण में बताया कि कारण से कार्य पैदा होता है। तो जो पंच तन मात्राएं पांच हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों नाम जो है ये तन्मात्रा का है। ये पांच हैं और इनसे पांच महाभूत पैदा हुआ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अपने अपने तन्मात्राओं से अपने अपने कार्य पैदा हुए। यहाँ तक कोई शंका नहीं है। जी नहीं, अभी नहीं। अब इसके दिनेश, बाद राम राम राम, एक मिनट दिनेश जी, ये आपसे पूछता था, ये जो पांच कारण हुए, ये पांच कारण शरीर में आ जाते हैं क्या? नहीं, वहां मत जाइए। अभी खाली कारण और कार्य समझिए कि किससे कौन अच्छा, पैदा हुआ। ठीक है कारण ठीक है। से कार्य पैदा हुआ। तो ये मान लीजिए कि कारण है पंच तन्मात्रा और कार्य है ये पंच महाभूत, वो उससे पैदा हो गए। अब यहाँ एक चीज और जोड़ लेना है। आगे पूरी साधक संजीवनी 13वां अध्याय तभी समझ में आएगा जब पंच महाभूत से भी पांच पैदा हुए हैं। ये बात ध्यान रखना है। क्या पैदा हुए? पांच विषय। तो यहां तक तो आदमी समझ लेता है बड़े आराम से, लेकिन विषयों का नाम सुनते ही आदमी भड़क जाता है कि जो पांचों नाम ये बता रहे हैं यही पांचों नाम तो तन्मात्रा का भी है। लेकिन ये नाम भले ही है, लेकिन पांचों वो अलग हैं और ये पांच विषय अलग है। इसमें शंका नहीं करना चाहिए। अब बात समझ में आई क्या बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। नारायण दोनों का नारायण मिक्स नारायण हो गया था बस। हाँ, राम अब राम। आचार्य जी आगे चले। एक मिनट थोड़ा सा मेरे को भी बता दो। हाँ, पांच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये क्या है? महाभूत है ना ये ये तो। हाँ, ये जो सामने दिख रहा है पृथ्वी, यही पंच महाभूत है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो दो दो तो दिखते हैं और तीसरे का दिखना और अनुभव होना दोनों है। आकाश दिखता नहीं है, अनुभव होता है खाली। उनसे जो पैदा हुए वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पहले तन्मात्राओं का नाम यही है। शब्द, 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 स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्रा है। और इससे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पैदा हुआ। और फिर इनसे जो है पांच विषय प्रकट हुए कार्य रूप में। वो पांच विषय कौन कौन से हैं? यही नाम पांचों का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही नाम उनका भी है। अच्छा। यहाँ शंका नहीं करनी चाहिए। नाम एक ही है दोनों का। तन्मात्राओं का नाम एक ही है, विषयों का नाम एक ही है। जी। प्रणाम। और बहुत एक चीज बहुत अच्छा कि ये जो समझाया पंच आपने। महाभूत है, ये कार्य और कारण दोनों है ना? हाँ, ये तन्मात्राओं का कार्य है पंच महाभूत, और पंच महाभूत का कार्य पांचों विषय हैं। जी। हाँ आचार्य जी, अब आगे चलिए।
अब तो दिनेश जी आगे नहीं, आचार्य जी को यहाँ तक कि आचार्य जी बताएं, 3-4 मिनट ही है, ज्यादा समय नहीं है, तो अभी यहाँ तक जो चर्चा आचार्य जी ने सुनी है उसी पे आचार्य जी कुछ बोल रहे हैं। और हाँ, ये ठीक है, ये बढ़िया है। इस पर प्रश्न करिए आप लोग आचार्य जी से कि ये तन मात्राओं का, पंच एक बार महाभूत का। जो चर्चा हुई है ना उस पे आचार्य जी कुछ बोल रहे हैं, तो पहले वो सुन लेते हाँ हैं ठीक, आचार्य जी का क्या भाव ठीक। है। हाँ। भाई जी, हमारे हरिओम भाई जी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, बड़े विद्वान पुरुष हैं, फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा पोते का नाम एक ही है, तन्मात्राएं भी रूप रस शब्द स्पर्श गंध, और विषय भी रूप रस शब्द स्पर्श गंध। बीच में जो है वो बेटा है, उसके पिता और फिर उसका पोता, दोनों एक है। बहुत सुंदर आचार्य जी, ये आइडिया अच्छी है, इससे याद रखने में आसान रहेगा। तो एक विषय है, एक कार्य है, एक कारण है। कारण ऊपर है, कार्य नीचे है। अब किसी को संशय हो तो बोले। जी नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ये कंफ्यूजन मेरे को कई बार रहता था, पर आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ जी सुरेश जी, टाइम हो गया। अब तो राम राम, नारायण नारायण। ओम प्रकाश जी को बुलाएं आचार्य जी। बुलाइए। राम राम, नारायण नारायण। ओम प्रकाश जी आइए। नारायण नारायण। राम नारायण राम। रूपी सभी को प्रणाम। स्वामी जी की सार आपके सार बिना बातें बताइए। नारायण नारायण। सबको प्रणाम। आपके बिना तो कल सुना सा लग रहा था जो श्री राम राम। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। तो आज जो गीता भवन से प्रातः काल स्तुति प्रार्थना के बाद जो प्रसारित हुआ परम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रवचन, वो दिनांक 15 सितंबर 1990 का है और स्थान था श्री मुरली मनोहर धोरा, भीनासर, बीकानेर। प्रश्न था कि क्या परमात्मा मिल सकते हैं? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जब परमात्मा के मिलने की जरूरत ही नहीं समझते हो तो कैसे मिलेंगे? हमारे तो जरूरत है